अस्सलाम वालेकुम। सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप टुडे न्यूज लाइन पर। सबरीना महराज में आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं अभी तक की चलते हैं हम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के सबसे मुतबरक मकाम आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में लगाई गई तज़ाइन और आराइश की इफ्तिताई तख्ती, जिस पर कौमी निशान अशोका एम्बलम कुंदा था, को गुज़श्ता रोज कुछ अकीदतमंदों ने पत्थरों से तोड़ दिया। ये तख्ती दरगाह के अहाते में पिछले एक साल में नस्ब की गई छठी यादगारी इफ्तिताई तख्ती थी, जिसके बाद इस अमल ने कश्मीर में एक बड़े तनाजे को जन्म दिया है। वाक़े के फौरन बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी ने इसे दहशतगर्दी से कम करार नहीं दिया और मुल्जिमान पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद करके उन्हें जेल में बंद करने का मुतालबा किया था। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल के मजार पर नस्ब तख्ती पर कौमी निशान मौजूद होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मजहबी इदारों में सरकारी निशानात का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि उनका इस्तेमाल सरकारी इदारों में किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया है, लिहाजा लोगों से माफी मांगी जानी चाहिए। वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग में नामानिगारों की तरफ से दरगाह हजरत बल में नस्ब तख्ती पर कौमी निशान मौजूद होने पर हुए तनाज़े के मुतालिक सवालों का जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा, मैंने अभी तक किसी भी मजहबी इदारे या तकरीब में कौमी निशान को इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है, तो हजरत बल में कौमी निशान इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या थी। उनका कहना था, दरगाह हजरत बल को ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दी है, लेकिन कहीं उनका कोई पत्थर नहीं लगा है। लोग आज भी उनके काम को याद करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पत्थर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये उनकी गलती है, जिस पर उनको लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इस पत्थर को मुबैना तौर तोड़ने की कोशिश करने वालों पर PSA लगाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, डराने धमकाने का कोई फायदा नहीं है, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया है, कम से कम लोगों से माफी मांगनी चाहिए। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने हजरत बल दरगाह के अंदर कौमी निशान वाली इफ्तिताई तख्ती नस्ब करने के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने हुकाम पर मुतल्लका कवानीन के तहत कार्रवाई करने की ताकीद करते हुए कहा कि इस वाक़े से लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। मौसूफ साबिक सदर ने इन बातों का इजहार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने के दौरान किया। उन्होंने कहा, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों के दौरान भी हजरत बल में तामीराती काम किया गया, लेकिन ऐसी हरकत कभी नहीं की गई जिससे लोगों, खास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हो। उनका कहना था, जिम्मेदारों के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफा 295A का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो मजहबी जज्बात को मुश्तइल करने के इरादे से जानबूझकर कार्रवाइयों से मुतल्लिक है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं, लिहाजा इस पर जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जब साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अवक़ाफ़ बोर्ड को संभाला तो हमने कभी इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसको चलाने के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल की।